हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें हम देखेंगे आपके मार्च मंथ का प्रेडिक्शन। तो पहला मैसेज ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो लाइफ पर्पस है उसकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने लाइफ पर्पस को पहचानो। आपको आपकी अंतरात्मा क्या कहती है आपसे कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ लोगों की लाइफ में मैं ये बोल सकती हूँ, या फिर आपके आसपास आपकी फैमिली में किसी पर्सन की रीबर्थ हो सकती है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न है ना, वो चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज इसमें क्या है ना, आपके ऑलमोस्ट 3 कार्ड देख लीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। मीन्स बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, फियर है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप उसको देख नहीं पा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें आपको चेंज करनी होंगी। बिकॉज ये सारा जो भी है ना, ये मेंटल कंफ्यूजन ये आपका खुद का क्रिएट किया गया है। नो डाउट अगर कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स दूसरों की तरफ से भी क्रिएट करी गई है ना, तो फिर भी बहुत रास्ते हैं, आप निकल सकते हो। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को आप देखते हो ना, वो पर्सन क्या है, अकेला, मतलब सॉरी, वो जो फीमेल है उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनके हाथों पर पट्टी बंधी हुई है, बट वो मेटल चेन्स नहीं है कि वो उन्हें खोल के नहीं जा सकती। सॉर्ड्स भी है उनके पास। मीन्स उनको ये देखना होगा कि वो जो पट्टियां है ना, वो कैसे काटे। सॉर्ड से आप काट सकते हो, और ये भी देखो कि उनके बीच में कितना गैप है, आप उनके बीच में से भी निकल सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको वो चीज देखनी ही नहीं है। आपने मिड पाथ देखना ही नहीं है। आप सिर्फ ये सोच के बैठे हुए हो कि जो जो हो चुका है खराब, अब उससे आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। टेंशन ही टेंशन रहेगी लाइफ में। और नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हो, 2 ऑफ सॉर्ड्स। मीन्स अगर आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेते हो, फिर भी आप कोई ना कोई 2 ऐसी सिचुएशन में फंसे रहोगे जो कि बहुत इजी होंगी कि आप निकल सकते हो। बट नहीं, आपको मिड पाथ नहीं चूज करना है, आप उसी में अटके रहोगे। आपको ऐसा लगता है कि चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं, तो प्लीज सबसे पहले इस माइंडसेट को चेंज करिए आप। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो फिर यूनिवर्स आपको डंडे के जोर पर ये सारी चीजें करवाएंगे। फिर आपको थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स और दे सकते हैं ना, वो देंगे। तो बेहतर होगा आप अपने थोड़ा थोड़ा सा अपनी तरफ से स्टार्ट कीजिए चीजों को चेंज करने का, और डिसीजंस लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन आपको हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि मैं डिसीजन लेने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, आप अपने इंट्यूशन को जो आपको बोल रहा है ना, उस पर ध्यान देना, वो आपको सही गाइड करेगा। और छोटे छोटे सॉल्यूशन तभी निकलेंगे जब आप अपनी अटेंशन एक जगह पर लगाओगे, एक टाइम पीरियड पर। ठीक है, अपनी अटेंशन को ना हर जगह फैलाने की जरूरत नहीं है आपको। और अपने फाइनेंसेस पर भी ध्यान दीजिए। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके एक्शंस के थ्रू भी सॉल्व हो सकता है। और मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आप कोई भी मेंटल इलनेस से गुजर रहे हो ना, ठीक है, भले ही वो पेन भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फिजिकल हेल्थ अगर आपकी साथ नहीं दे रही है, तो परेशान मत हो, ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो यही शो कर रहा है कि आप अपनी इन सब चीजों पर खुद से काम करके उनको चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मैसेज आपके लिए ये भी है कि अगर आप अपनी फिजिकल लाइफ में कोई चेंजेस नहीं देख रहे हो, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ध्यान दो। क्योंकि ये चीजें हमारे कभी कभी अचानक से आइडियाज ऐसे दे जाती हैं कि हमें एक पाथ मिल जाता है अपना आगे लाइफ में मूव करने के लिए। और कुछ लोगों की लाइफ में अगर किसी के पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर अपने बच्चों के साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो प्लीज मैं ये बोलूंगी कि उन पर ना इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चीजें हो जाती हैं, वो इंटेंशनली नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप इस टाइम पर स्ट्रेस में हो, तो वो चीजें आपको बहुत बड़ी लग रही है। कोशिश करो उनको माफ करो, तो आपका खुद का ये स्ट्रेस कम हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप प्लीज अपने किसी एरिया में, ऐसे एरिया में जाओ जो कि आप बहुत पहले गए होंगे। मीन्स अपने बचपन में अपने फैमिली के साथ कहीं ट्रेवल किया होगा, और वो इस टाइप का एरिया होना चाहिए जो कि आपको शांति देता हो। ठीक है, और दूसरा मैसेज ये भी है कि आप वहां पर किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो, या फिर एक ऐसे फ्रेंड से मिल सकते हो जो कि
एज गैप हो सकता है नो डाउट, बट वो उनसे बात करके आपको जो है इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा, जो आपको शांति चाहिए ना, दिमागी शांति, वो भी मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनके साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है जिसकी वजह से आप किसी ट्रिप पर जाओ और वो ट्रिप सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट मैसेज ये भी है आपके लिए, जो लोग किसी भी सिचुएशन में सक्सेसफुल होने की सोच रहे हो ना, तो आप हो जाओगे सक्सेसफुल। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये शो क्या करता है, विक्ट्री, सक्सेस, स्टेबिलिटी। लेकिन वो भी कब, जब आप अपने एक्शंस लेते हो, आप अपनी एनर्जी को अलाइन करते हो और आगे बढ़ते हो। और इसमें आप व्हाइट हॉर्स को देख रहे हो, तो ये क्या शो कर रहा है आपको, आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर आपके जो पूर्वज हैं ना, वो आपके साथ में हैं। तो आप इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि सक्सेस तो है आपके कार्ड्स में, बट प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपके सोचने के तरीके पे है। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, बिकॉज आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो एक एक स्टेप पर आपको गाइड भी कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, वो हेल्प कर रहे हैं। और जब हर्मिट का कार्ड आ जाता है ना, तो इसमें यही होता है कि आप बहुत ज्यादा जो बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से आप इंटरनल पीस जो खो देते हो ना, तो प्लीज थोड़ा सा अपना मेंटल पीस को जो है ना बैलेंस करो। क्योंकि ये शो क्या कर रहा है कि आप एक माउंटेन की टिप पर ऑलरेडी हो। देख रहे हो वो हर्मिट कैसे एक चोगा पहने हुए हैं, उनकी दाढ़ी कितनी बड़ी हुई है। मीन्स आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो, नॉलेज है आपको, बट जैसे कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे ना, तो आप उससे परेशान हो रहे हो। तो वो चीज मत करो। आप किसी ऐसे सराउंडिंग में जाओ जो कि आपको पीस देता हो, या फिर आप किसी माउंटेन ट्रिप पर जा सकते हो, वो भी आपको सक्सेस प्रोवाइड करेगी। वहां से मतलब किसी लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो जो कि आपको आगे हेल्प करेंगे। और दूसरा मैसेज ये भी है कि जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, तो ये राइट टाइम है। आप प्लीज अब एक्शन लेना इस पर शुरू करो, और ये मत सोचो कि मुझे एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। आप एटलीस्ट उस एग्जाम को दो, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप उसे क्लियर कर पाओगे। और थोड़ा सा प्लान करके चीजों को करना, ये नहीं है कि बस मुंह उठा के चल दिए। मेहनत देखो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि कार्ड्स ने बोला है तो वो हो जाएगा। आप हर एक चीज को चेंज कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप उस चीज को अपने फेवर में लेना चाहते हो, तो मेहनत करो और टेंशन कम लो। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि अगर जो लोग जॉब में ना बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो चाहते हैं कि कुछ नया करियर ट्राई करना चाहते हो, तो आप उसके लिए करो। बट एक चीज बोलूंगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के चक्कर में किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो और ये नहीं देख रहे कि वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये थोड़ी बहुत आपके लिए शायद प्रॉब्लम कर सकता है। बिकॉज आप ऑलरेडी इस टाइम पर बहुत स्ट्रेस में हो, और वो स्ट्रेस आप झेलने के लिए काबिल हो या नहीं, ये अब आप खुद को जानना होगा। मीन्स मैंने अब आपको सारी चीजें बता दी हैं। स्ट्रेंथ, ये सारी कार्ड भी यही डिपिक्ट कर रहा है कि आप अपनी जो इंटरनल फियर्स हैं उनके ऊपर काम करके आप इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, या आपकी लॉयन तक को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। उसके पीछे ब्लू माउंटेन्स आप देख रहे हो, वो भी यही शो कर रहे हैं कि सक्सेस है आपकी लाइफ में, ग्रोथ है। बट सारा का सारा काम A to Z आपको ही करना है। आपके गाइड्स, आपके बड़े बूढ़े सब आपको हेल्प कर रहे हैं। और जो लोग आपके साथ गलत किए होंगे, या फिर जो भी आपके स्टेप्स रहे होंगे, मीन्स आपके जो कर्मा रहे होंगे, उनका रिजल्ट्स भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।